हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, अगर इसमें बोली गई बातें आप अपने जीवन की परिस्थितियों से रिलेट कर पाते हैं, तो फिर इसमें जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। ओके, तो सबसे पहले मैं निकालूंगी एक कार्ड जो कि मुझे बताएगा वो एक कॉमन बात जो मेरे सभी लिसनर्स से रिलेटेड होगी। ओके, एक कॉमन एनर्जी या तो सभी लिसनर्स से या फिर मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स से। ठीक है, तो वो एक एनर्जी, वो एक बात जो मोस्टली आप सबसे रिलेटेड होगी। ठीक है, आई प्रे कि सबसे रिलेटेड हो, सबसे रेजोनेट कर जाए, नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स से। शफलिंग मैंने ऑलरेडी सभी डेक्स की कर रखी है। मैं आज 1 2 3 4 डेक्स आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ओके रीडिंग के लिए। तो फर्स्ट डेक से मुझे एक ही कार्ड चाहिए। अबंडेंस। ओके, तो फ्रेंड्स अबंडेंस का कार्ड आया है। इसके ऊपर डॉलर्स की पिक्चर बनी हुई है, बहुत सारे पैसे। ठीक है, करेंसी नोट जो डॉलर है। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही एक फिनेंशियल मैसेज दे रहा है। कार्ड का नाम भी जो है वो अबंडेंस है। इसके ऊपर जो मैसेजेस लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो टर्म्स लिखे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रैटिट्यूड, ब्लिस, ब्लेसिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये कार्ड दो बातें कह रहा है। ठीक है, इस कार्ड को देख के दो चीज़ें मेरे मन में आ रही हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव माइंडसेट। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा आई बिलीव, आई प्रे कि ऐसा ही होगा। मेरे सभी लिसनर्स जो हैं वो बहुत ही सकारात्मक विचार के लोग हैं। हर वक्त वो लोग सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर मेंटेन रखते हैं। ठीक है, मैनिफेस्ट, और वो शायद काफ़ी समय से अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे थे। ओके, या अभी भी वो कर रहे हैं। ओके, फिनेंशियल अबंडेंस की यहाँ पे मेनली बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली जो पिक्चर बना है वो करेंसी नोट्स का है, वो डॉलर का है। ओके, और बहुत सारे पैसे बने हुए हैं इसके ऊपर। तो अगर आप बहुत समय से अपनी आर्थिक उन्नति को अपनी फिनेंशियल ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी आर्थिक मजबूती को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपके जीवन में अबंडेंस आने वाला है। ठीक है, ग्रैटिट्यूड पे करेंगे आप गॉड को। जितना आपने सोचा नहीं है उससे बेहतर आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। या फिर जब आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, ठीक है, आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, तो आप ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। ओके, ब्लेसिंग्स, और ये आपके जीवन में ईश्वर की ब्लेसिंग होगी। ठीक है, या जो भी आपके बड़े बड़े बुजुर्ग जो आपके लिए हमेशा प्रे करते हैं, आपके परिवार के सदस्य जो एल्डर्स होंगे आपके परिवार के, आपके माता पिता, उनकी ब्लेसिंग्स आप समझिए, परमात्मा की ब्लेसिंग समझिए। तो इस तरह से
तो एक तो ये बात है कि आप ऑलरेडी एक सकारात्मक व्यक्ति हैं, काफ़ी समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको ये मिलेगा, ऐसा परमात्मा ने मैसेज दिया है इस कार्ड के थ्रू। या फिर अगर एक दूसरा मैसेज जो इस कार्ड से निकल के आ रहा है कि अगर आपको अबंडेंस चाहिए, जीवन में समृद्धि चाहिए, संपन्नता चाहिए, फिनेंशियल प्रोग्रेस चाहिए, तो पॉजिटिव माइंडसेट अपनाइए। हो सकता है कि बहुत से लोग होते हैं निराशावादी होते हैं, हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, हर चीज़ में उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, वो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह के व्यक्ति हैं आप, अगर कोई भी मेरे लिसनर्स नहीं होंगे आई बिलीव, तभी वो मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर कोई भी निराशावादी व्यक्ति है, हर चीज़ के प्रति, हर हैपनिंग के प्रति, हर प्रॉब्लम के प्रति एक नेगेटिव माइंडसेट रखता है, तो वो कभी भी अबंडेंस को नहीं पा पाएगा। और ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो एक तो पॉजिटिव माइंडसेट आप अपना बनाइए, उसको अपनाइए, मैनिफेस्ट कीजिए। हर चीज़ को अपने जीवन में लाने से पहले हमें मैनिफेस्ट करना होता है, ठीक है। एक कहावत मुझे याद आ रही है यहाँ पर, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इट्स ओनली व्हेन यू बिलीव इट यू कैन अचीव इट। तो जब तक आप मानेंगे नहीं इसको, आप इस पे, जब तक आप मन से इस चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ ये होगा, तब तक वो चीज़ नहीं होगी। तो मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये अबंडेंस नाम का जो ये ब्लेसिंग है, अबंडेंस के रूप में ब्लेसिंग, परमात्मा की ब्लेसिंग, आपके एल्डर्स की ब्लेसिंग, वो आपके जीवन में उतरेगा, आएगा, ठीक है। तो ये दो मैसेजेस हैं। तो या तो आप लोग ऑलरेडी बहुत सकारात्मक हैं और बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में अब अबंडेंस के आने का समय है। अब आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट होगी, ओके, या हो रही है, ठीक है। और अगर आपको दूसरा मैसेज है कि अगर अबंडेंस चाहिए तो पॉजिटिव माइंडसेट बनाइए, पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव, ठीक है, जीवन में पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। अगर आप सकारात्मक हैं तो आप सकारात्मकता को अट्रैक्ट करेंगे, सकारात्मक हैपनिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप अंदर से नेगेटिव हैं, नकारात्मक आपकी सोच हो गई है या आप हैं, तो फिर आप नकारात्मकता ही आपको हर जगह दिखेगी। तो पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। यहाँ पे फिर मुझे एक कहावत याद आ रही है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे लगता है ये कहावत, ये सब जो हैं फ्रेजेस जो हैं, ये बहुत इंटेलिजेंटली इनको फ्रेम किया गया है और हर वक्त इनकी इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये हमें हमेशा सेम रहेगी। और हमेशा जब भी ये किसी के कानों में जाएगा तो वो पर्सन, तो हम सभी मतलब लोग इससे सीखेंगे ही, इम्प्रूव ही करेंगे, ओके। तो जो दूसरी कहावत मुझे याद आ रही है वो ये है कि इट्स एज ईजी टू बी पॉजिटिव एज इट इज़ टू बी नेगेटिव। इसका मतलब है कि सकारात्मक होना उतना ही आसान है जितना कि नकारात्मक होना, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जनरली लोग नकारात्मक जल्दी सोचते हैं, लेकिन असल में सकारात्मक सोचना उतना ही आसान है जितना नकारात्मक सोचना। सकारात्मक सोचने में उतना ही समय लगता है जितना कि नकारात्मक सोचने में। बस आपके सोच की फेर है, आपकी मेंटालिटी कैसी है, आप कहाँ, किस तरफ आपका झुकाव है, सकारात्मक सोच की तरफ, सोचने की तरफ, या नकारात्मक सोचने की तरफ। तो भाई जब पॉजिटिव सोचना उतना ही आसान है जितना कि नेगेटिव सोचना, तो क्यों ना हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, क्योंकि पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिविटी ही आपके जीवन में एंटर करती है। पॉजिटिव सोच के ग्रोथ को ऑप्ट कीजिए, ठीक है, नेगेटिव सोच के क्यों पतन को ऑप्ट करना, राइट। तो ये सब तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और फिर भी ये छोटी छोटी चीज़ें भी सीखने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। तो चलिए, अबंडेंस का कार्ड आया है,
टॉपिक का। तो एक जो कॉमन एनर्जी हो सकती है मेरे मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स की, कि काफ़ी समय से वो संघर्ष में भी अपनी सकारात्मक सोच को बनाए हुए हैं, सकारात्मकता को बनाए हुए हैं, तो उनके जीवन में अब अबंडेंस के आने का समय है। हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में ऑलरेडी आना शुरू हो चुका हो या आ चुका हो, ठीक है। और मुझे लगता नहीं कि मेरे जो लिसनर्स हैं वो नकारात्मक सोच के होंगे, फिर भी मैं बोल देती हूँ, अगर कोई निराशावादी व्यक्ति है, हर चीज़ में नकारात्मक सोच रखता है, हर अच्छी चीज़ के तरफ एक डिसबिलीफ है उसको कि ये नहीं हो सकता, ये सब मुझे नहीं मिल सकता, अगर इस तरह की सोच है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एबंडेंस के लिए पॉजिटिव माइंडसेट ही होना चाहिए। चलिए अब मैं सेकंड डेक से कुछ कार्ड्स निकालूंगी और हम रीडिंग को बढ़ाते हैं आगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अबंडेंस का कार्ड आया है फर्स्ट, ओके। उसके ऊपर भी पैसे बने हुए हैं और जो फर्स्ट कार्ड रीडिंग में है वो भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स भी पैसे की एनर्जी होती है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम का कार्ड है फ्रेंड्स द डेविल, ओके। तो फ्रेंड्स जो कार्ड्स आए हैं मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम की एनर्जी है द डेविल। तो बॉटम की एनर्जी से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो बॉटम की एनर्जी होती है वो एक ओवरऑल एक बेसिक एनर्जी होती है, ओके, जो आपके जीवन में काम कर रही है या करती है। तो देखिए द डेविल का कार्ड आया है, तो इस कार्ड के थ्रू मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जीवन पर एक नकारात्मक प्रभाव रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ भी आसानी से ना मिला हो, ना मिलता हो, क्योंकि नकारात्मकता के प्रभाव में है ना, तो कुछ भी आपको आसानी से नहीं मिलता होगा। ये मैं आपको एक ओवरऑल आपके जीवन की जो एक एनर्जी है मैं उसको बता रही हूँ, कि जो चीज़ें दूसरों को आसानी से मिल जाती होंगी, जो सुख आपको लगता है कि दूसरों को बहुत इजीली मिल जाता है, आपको नहीं मिलता होगा, नहीं मिला होगा, ठीक है। बहुत बाधाएं आपको फेस करनी पड़ती होंगी, क्योंकि ये एक ओवरऑल एक एनर्जी आपके लाइफ की निकल के आई है द डेविल। बहुत ही नकारात्मक कार्ड है ये। अब देखिए ये नकारात्मकता आपके अंदर भी हो सकती है, ठीक है, और आपके बाहर भी हो सकती है। मतलब अंदर के कारणों से भी, आपके अंदर के ये आपकी कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई हैबिट, कोई ऐसी बैड हैबिट हो सकती है, ठीक है, जो आपसे आपकी वजह से क्रिएट हुआ हो, ये वो नकारात्मकता भी हो सकती है, ठीक है। या फिर अगर आप एकदम क्लीन हैं, आप सही हैं, सच्चे हैं, तो ये नकारात्मकता दूसरे व्यक्तियों ने, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति ने, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, उन्होंने आपके जीवन में फैलाई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कार्ड नकारात्मकता का कार्ड आया है, लेकिन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है रीडिंग के अंदर, जिसको मैं ये कहूँगी कि ये एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छी खबर है, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि जो पर्सन है उसके जीवन से नकारात्मकता दूर जा रही है। देखिए ये कार्ड भी 2 बातें करता है, ओके, 2 मैसेज दे रहा है। पहला तो ये, इसके ऊपर जो पिक्चराइजेशन है पहले मैं वो डिफ़ाइन कर दूं, वो डिस्क्राइब कर दूं। इस पिक्चर में एक नाव है, उसके ऊपर 6 तलवारें घुपी हुई है और एक पर्सन, एक मैन, आदमी उस नाव को चलाता हुआ उसे दूर ले जा रहा है। सभी तलवार जो बोट के अंदर घुपे हुए हैं वो उस नाव को चलाता हुआ बहुत दूर जा रहा है। और इसमें
एक लेडी भी है, एक बच्चा भी है, जो कि एक परिवार को दिखाता है। तो ये कार्ड भी दो मैसेज दे रहा है। सबसे पहला तो ये कि हो सकता है नहीं, ये कार्ड मैसेज दे रहा है तो ये होगा ही कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर जा रही है, बोरिया बिस्तरा समेट के दूर जा रही है या जा चुकी है। ठीक है, आप देख लीजिए कि जो भी रीडिंग में जो मैसेज आ रहा है वो आपके पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी की भी एनर्जी हो सकती है। ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, कोई टाइम डिफाइन करके या किसी के लिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये रीडिंग नहीं हो रही है, ये कलेक्टिव के लिए हो रही है। तो आप देख लीजिए कि कौन से टाइम फ्रेम में ये सूट करता है। तो हो सकता है कि ये नकारात्मकता बोरिया बिस्तरा बांध के आपके जीवन से दूर जा चुकी है, या फिर जा रही है, या चली जाएगी। ओके, तो एक मैसेज तो ये है। काफ़ी वाटर की एनर्जी है इस कार्ड में, क्योंकि जो नाव है ऑफ कोर्स वो पानी में ही चल रहा है, तो वाटर की काफ़ी एनर्जी है। तो वाटर फिर से यहाँ पे मन को ही दिखाता है, तो मानसिक दुख तकलीफ़ को दिखा रहा है मुझे। तो काफ़ी आपने संघर्ष किया होगा इस नकारात्मक व्यक्ति की वजह से। ठीक है, नकारात्मक जो भी है, एक से ज़्यादा है, तो आपने सफ़र किया होगा। दूसरा सिनेरियो ये है कि हो सकता है कहीं से आप काफ़ी सारे घाव लेके, काफ़ी सारे चोट लेके कहीं से आप हटे हैं, किसी व्यक्ति या स्थान से आप हटे हैं। ओके, क्योंकि ये नाव जो है इसमें सारे तलवार घुपे हुए हैं और ये पर्सन उनको लेके जा रहा है, मतलब काफ़ी आहत होके, हो सकता है आप किसी व्यक्ति या किसी स्थान से काफ़ी आहत होके, बुरी यादें लेके आप वहाँ से हटे हैं। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अच्छी बात यह है कि नकारात्मकता दूर हुई है। चाहे नकारात्मक व्यक्ति आपसे दूर गया है या आप नकारात्मक व्यक्ति से दूर गए हैं, दोनों ही सिनेरियो में आप नकारात्मकता से दूर हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने जो स्टेप लिया है, ये जो दूरी बनी है, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे घाव खाने के बाद बनी है, काफ़ी सारे चोट खाने के बाद बनी है, और ये बहुत ही गहरी छाप आपके मन पे इन घावों ने छोड़ा है। ओके, ये तलवार जो घुपे हुए हैं, ये व्यक्ति उस घुपी हुई मीन्स उस बोट को जिसमें वो सभी तलवार घुपे हैं, वो उनको उसको लेके जा रहा है। मतलब काफ़ी आहत होके, बहुत ही भारी मन से आप कहीं से दूर हुए हैं। ठीक है, या फिर दूसरे एंगल से देखूं तो नकारात्मक व्यक्ति अपना बोरिया बिस्तरा लेके आपके जीवन से दूर हुआ है, जो भी सिनेरियो हो। ठीक है, अब मैं और कार्ड्स की बात करूं तो मैं द हर्मिट के कार्ड से स्टार्ट करती हूं। देखिए, द हर्मिट का कार्ड जो कि तीसरे नंबर पे आया है रीडिंग के अंदर, ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड बताता है कि जो व्यक्ति है वो अकेला है, लोनलीनेस का कार्ड है ये। ठीक है, लोन वॉकर मैं कह सकती हूँ, अकेला चलता है। इसके अंदर जो पिक्चराइजेशन है वहीं से शुरुआत करते हैं। इसमें एक व्यक्ति है जो मुंह लटका के खड़ा है। ठीक है, लेकिन इसके हाथ में एक लैंप है जो प्रज्वलित है, जल रहा है, प्रकाश फैला रहा है। ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है। फिर ये कार्ड फिर से, ये भी कार्ड दो बातें कह रहा है। ओके सभी कार्ड्स जो हैं वो दो दो बातें कर रहे हैं। तो देखिए, पहला सिनेरियो तो ये कि हो सकता है कि आपको अलग थलग कर दिया गया हो। ठीक है, यहाँ पर मैं उस नकारात्मक व्यक्ति की चर्चा कर सकती हूँ कि हो सकता है किसी नकारात्मक व्यक्ति की वजह से आपको अलग थलग कर दिया गया हो, आप कट गए हो। ठीक है, एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि हो सकता है आपने खुद अपने आप को समेट लिया हो, सीमित कर लिया हो। होता है ना, जब जीवन में असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, रिश्तों में असफलता हो सकती है, आर्थिक असफलता हो सकती है, किसी भी तरह की अन्य असफलता। अगर हम असफलताओं का सामना कर रहे होते हैं, असफल हो रहे होते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी इम्पॉर्टेंट क्षेत्र में ऑफ कोर्स,
ठीक है, वो आर्थिक क्षेत्र हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में अगर हम असफलता का सामना कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो हमें किसी से मेलजोल करने का मन नहीं करता। ठीक है, तो हो सकता है आपने खुद को सीमित कर लिया हो, ओके, या फिर आपको अलग थलग कर दिया गया हो, क्योंकि आपके साथ जो व्यक्ति जुड़ा रहा होगा वो बहुत नकारात्मक होगा, या उसने काफ़ी नकारात्मकता आपके जीवन में फैला दी होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अलग थलग ही हो गए होंगे। ठीक है, ये दो सिनेरियोज यहाँ पे दिख रहे हैं मुझको। लेकिन अभी जो मैं पॉजिटिव माइंडसेट की बात कर रही थी, और मुझे ऐसा भरोसा है कि जो मेरे जो लिसनर्स हैं वो धोखा खाए हुए हो सकते हैं, धोखा देने वाले तो कभी नहीं हो सकते, और संघर्ष की स्थिति में भी, ठीक है, जब उनके साथ धोखाधड़ी हो रही होगी, या फिर जब उन्हें मानसिक दुख, पीड़ा, कष्ट, किसी तरह के संकट का सामना करना पड़ रहा होगा, उस टाइम पे भी आपने अपनी सकारात्मकता को, अपनी अच्छाई को बनाए रखा। ये लैंप जो इस हर्मिट के हाथ में जो लैंप है वो यही दिखा रहा है कि अंधकार के समय में भी आपने अपने मन के प्रकाश को बनाए रखा। ठीक है, प्रकाश में रखा, मतलब हमेशा एक सकारात्मक सोच आपके अंदर बनी रही, और उसी सोच की वजह से जो समय आपने अकेले में बिताया, अलग थलग बिताया, दूसरों से कट के बिताया, उसमें आपने अपनी ग्रोथ की है। ठीक है, इसको कहेंगे संघर्ष, कि विपरीत परिस्थितियों में भी, जो मन के अनुसार परिस्थिति नहीं है, उन परिस्थितियों में भी आपने अपने लिए एक एक सकारात्मक, अपने अंदर का जो वातावरण आपने बनाए रखा वो सकारात्मक रखा। ठीक है, ये लैंप वही दिखाता है, ये आपके ज्ञान का प्रकाश है, आपके मन का प्रकाश है। तो बाहरी दुनिया में भले कितनी नकारात्मकता थी, नकारात्मक लोग आपके आसपास थे, लेकिन आप अंदर से उतने ही साफ सुथरे, सच्चे, सकारात्मक बने रहे, और इसीलिए अब आपके जीवन में अबंडेंस आ रहा है, अबंडेंस की ब्लेसिंग आ रही है, जो टॉपिक का कार्ड आया है। ठीक है, काफ़ी समय से जो आप अपने जीवन में एक उन्नति को, आर्थिक उन्नति को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो अब आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा। ये परमात्मा का संदेश है आपके लिए। ठीक है, अब आते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पे। ठीक है, इस रीडिंग का 4th कार्ड है ये 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड भी दो बातें कर रहा है, ओके। ये कार्ड भी दो मैसेजेस मुझे दे रहे हैं, मैं आपके साथ दोनों ही शेयर करूंगी। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दो चीज़ें बताता है। पहला तो ये कि जो पर्सन है उसके दिलो दिमाग में पैसा छाया हुआ है, ओके। तो हो सकता है कि जब आप उस नकारात्मक व्यक्ति से दूर हुए होंगे, कारण जो भी रहा हो, जब परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि नकारात्मकता आपके जीवन से कट जाए, हट जाए, मिट जाए, तो आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी, प्राथमिकता आपके लिए ये बन गई होगी कि आपको आपकी आर्थिक उन्नति करनी है, आर्थिक रूप से आपको मजबूत होना है। ठीक है, तो एक तो ये कि जब आप उस नकारात्मक व्यक्ति से, नकारात्मक रिश्ता हो सकता है कोई, जब आप उससे हटे होंगे, दूर हुए होंगे, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता ये रही होगी कि मुझे अपनी आर्थिक उन्नति करना है, आर्थिक रूप से मुझे बहुत ही शक्तिशाली बनना है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। ठीक है, तो आपके दिलो दिमाग पे पैसा छाया रहा होगा। ये आपके पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है, और फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा मैसेज ये है कि ये जो कार्ड है ये एक कंजर्व करने की एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, कंजर्व करके करना मतलब जो बचा है, बचा कुचा कहते हैं ना, बचा कुचा संभाल के चलना। तो जब आप उस नकारात्मक व्यक्ति से दूर हुए होंगे तो आपकी सोच ऐसी रही होगी कि भाई जो बचा कुचा है, ठीक है,
वो आर्थिक रूप से हो सकती है वैसी सोच कि जो भी आर्थिक रूप से जो बचा कुचा है, या मान सम्मान के दृष्टिकोण से हो सकता है। ठीक है, तो जो बचा कुचा है उसको संभाल के चलना, उसको सुरक्षित रख के चलना। तो ये दो तरह की बातें हो सकती हैं। ओके, अब हम आते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पे। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी दो बातें करता है। ओके, आज सारे ही कार्ड्स दो बातें कर रहे हैं, तो हम ये दो बातें सुनेंगे। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स जो दो मैसेजेस दे रहा है वो क्या है? देखिए ये बताता है, ये जो कार्ड है ना, सबसे पहली बात तो कि ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, और जो पेंटिकल्स की एनर्जी होती है वही धन की, फिनेंस की एनर्जी होती है। इसके ऊपर क्वाइंस बने हुए हैं, तो 9 क्वाइंस बने हुए हैं। तो सबसे पहले तो नंबर 9 जो है वो एंडिंग को दिखाता है, कंप्लीशन को दिखाता है, एंडिंग का नंबर है ये। तो नंबर 9 का ये कार्ड है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जीवन में जो संघर्ष की परिस्थितियाँ चल रही थी, संघर्ष जो आपके जीवन में चल रहा था, उसका अंत डेफिनेटली पक्का ये दिखा रहा है कि उसका अंत होने वाला है या हो चुका है। ठीक है, तो ये कार्ड दिखाता है, या कार्ड्स के थ्रू ऑफ कोर्स परमात्मा एडवांस में ही मैसेज दे देते हैं। तो ये कार्ड्स बता रहा है कि आपके जीवन में जो संघर्ष की स्थितियां थी, जो परेशानियां थी, वो मानसिक परेशानी हो सकती हैं, जो भी कष्ट होता है, इमोशनल कष्ट जो होता है, या फिर वो आर्थिक परेशानी हो सकती है, तो ये उसका अंत दिखा रहा है। निश्चित रूप से इन संघर्षों का अंत होगा। नंबर 2 जो दूसरी बात है वो ये कि ये पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो बिल्कुल ये अबंडेंस को दिखाता है, जो कि अबंडेंस का हमारा टॉपिक का कार्ड भी आया है। फिनेंशियल प्रोग्रेस को दिखाता है, प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, आपकी आर्थिक उन्नति को दिखाता है। और ये कार्ड बताता है कि जो भी हार्डवर्क आपने अभी तक किया है, ठीक है, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, रिलेशनशिप्स में जो भी हार्डवर्क आपने किया है, उसका मीठा फल खाने का समय आ रहा है या आ चुका है। ठीक है, वो सब अब पे आउट होगा। तो ये कितना पॉजिटिव मैसेज है। अब आप इसको अपने बिलीफ में रखिए कि आपको आपके संघर्षों का सुखद परिणाम मिलेगा। इस तरह की सोच पहले बनाइए, तभी मिलेगा। ओके, अब जो एक लास्ट कार्ड रीडिंग का है वो है 3 ऑफ कप्स का, इमोशंस की एनर्जी है। देखिए 3 ऑफ कप्स के कार्ड को और हर्मिट के कार्ड को मैं एक साथ मिला के रीड करूंगी, तो ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपने भले ही पास्ट में अकेलेपन में समय बिताया है, अपने आप को सीमित रखा, अलग थलग रखा, दूसरों से आप कट गए, आपको मेल मिलाप करने का मन नहीं किया। ठीक है, जिस तरह की भी असफलताओं से आप गुजर रहे थे, आपको नहीं मन किया दूसरों से मिलने का। तो ये 3 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि ऐसा सदा नहीं रहेगा। आप भी मेल मिलाप करेंगे, गेट टुगेदर आप भी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, क्लोज्ड वंस के साथ आप भी मिलेंगे जुलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का मैसेज दे रहा है। अगर आप हर्मिट मोड से ऑलरेडी निकल चुके हैं तो आपको मिलना जुलना अब पसंद आ रहा होगा, और अगर अभी आप बिल्कुल कटे हुए हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो समय आएगा जब आप मेल मिलाप करेंगे, मेल जोल बढ़ाएंगे, और आपको भी बहुत ही सुख का अनुभव होगा दूसरों के साथ मिल के। ठीक है, तो ये सभी कार्ड्स जो हैं, ये जो मैसेजेस दे रहे थे मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं एक दूसरे डेक से 3 कार्ड्स निकालूंगी जो कि मुझे आपके लाइफ की ओवरऑल एक लाइफ की एक एनर्जी बताएगा, ओवरव्यू देगा, आपके जीवन की रूपरेखा मुझे बताएगा, एक ओवरऑल पिक्चर ऑफ योर लाइफ आप कह सकते हैं। ठीक है, आउटलाइन मैं बताऊंगी आपको इन कार्ड्स के थ्रू। ये कार्ड्स आपको मीन्स इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों के लिए मैं कार्ड निकालूंगी, एक ओवरव्यू आपको दे सकते हैं आपके जीवन का। ठीक है, इसको भी मैंने शफल करके रखा हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फर्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नाइट ऑफ वंड्स,
जस्टिस, ग्रेट। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास्ट की एनर्जी में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का पहिया जो है वो घूमा है। ये आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है। ये हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देता है। ये कार्ड बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आपने अगर पास्ट में दुख उठाया है तो अब आपके भाग्य का पहिया जो है वो घूम चुका है। ये आपके पास्ट की एनर्जी है। मतलब कि अभी रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसा परिवर्तन डेफिनेटली आपके जीवन में हुआ होगा जो हो सकता है उस बदलाव के समय आपको कष्ट फील हुआ हो, लेकिन वो आप एक्चुअली आपके सुख का समय आपके जीवन में एंटर करने के लिए रास्ता खुला है। ठीक है, भाग्य का पहिया जो है वो घूमा है। प्रेजेंट की एनर्जी है नाइट ऑफ वंड्स की। ये कार्ड मैसेज देता है एंथुजियास्टिकली गो फॉर इट, मतलब लाइफ में एंथुजियाज्म को लूज़ नहीं करना है। और आज बिगिनिंग से हम यही बातें कर रहे हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो बहुत ज़रूरी है अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए लाइफ में। और आपने काफ़ी पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखी है, इसीलिए आपके जीवन में अब अबंडेंस आएगा। हो सकता है किसी के जीवन में आने भी लगा हो, आ चुका हो। ठीक है, तो नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड भी कहता है कि ये समय है कि एंथुजियाज्म के साथ एक्शन में रहिए। ठीक है, काम कीजिए। ओके, एकदम क्रियावान रहिए, मेहनत करते रहिए, सक्रिय रहिए। रुकना नहीं है, थमना नहीं है। स्टैग्नेंट जो स्टैग्नेंट है वो स्टेल हो जाएगा, वो सड़ जाएगा। तो स्टैग्नेंट नहीं होना है। इसको मैं हिंदी में कैसे कहूँ, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, तो बहाव रहना चाहिए। ओके, तो स्टैग्नेंट वाटर ऑलवेज वो स्टेल हो जाता है, मुझे यही मैं आपको बता सकती हूँ, वो सड़ जाता है। ठीक है, तो एकदम क्रियावान रहिए नाइट ऑफ वंड्स, और एंथुजियाज्म को मेंटेन रखिए। एंथुजियास्टिकली पॉजिटिविटी के साथ गो फॉर इट। ओके, और फ्यूचर की एनर्जी में आपके लिए जस्टिस आया है, तो बिल्कुल परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर है, सदैव है। ठीक है, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में सदैव परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर है। आपके साथ न्याय ही होगा, न्याय के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आपके साथ न्याय ही होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत दुख उठाए हैं, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप हर स्थिति में सही थे, आप सही हैं, तो आपके साथ न्याय ही होगा। आपको सुखद परिणाम ही मिलेंगे आपके पास्ट की एक्टिविटीज़ के। अगर आपको ऐसा फेथ नहीं है, अगर आपको कहीं पे भी ये संदेह है कि आपने गलती की है, संदेह नहीं, आत्मा को तो पता ही होता है। अगर आपको ऐसा पता है कि आपसे गलती हुई है, उस केस में भी आप न्याय ही होगा। तो अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो आपको परिणाम उसका भुगतना पड़ेगा। गलत कर्मों का, कुकर्मों का परिणाम हमेशा दुखद होता है, सुकर्मों का परिणाम हमेशा सुखद होता है। तो जो भी है आपके साथ न्याय होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो ये ओवरऑल रीडिंग है, ये मैसेज आपको यही दे रहा है। आप पॉजिटिविटी के साथ, एंथुजियाज्म के साथ आप अपना काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दुख, तकलीफ़, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। ठीक है, आज दुख है तो कल सुख ज़रूर आएगा, रात है तो रात के बाद सुबह ज़रूर होती ही है। और फिर यहाँ मुझे एक कहावत याद आ रही है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो भाई जैसी आपकी दृष्टि रहेगी, जैसा आपका दृष्टिकोण रहेगा, आपकी सृष्टि, आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एक डिवाइन टाइम गाइडेंस ले लेते हैं और देखते हैं कि मेरे लिसनर्स अगर किसी काम के बारे में सोच के बैठे हैं कि वो काम कब तक होगा, तो देखते हैं कि वो काम कब तक होगा। ठीक है। चलिए, व्हेन द टाइमिंग इज़ परफेक्ट। ओके, मैसेज आया है आप लोगों के लिए, व्हेन द टाइमिंग इज़ परफेक्ट, मतलब आप अपना काम करते रहिए। परमात्मा को पता है कि परफेक्ट टाइमिंग कब है, कब उस चीज़ को होना है। ठीक है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है अभी की रीडिंग में। और मुझे 2 कमेंट्स याद आ रहे हैं, वो कमेंट्स तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे एक लिसनर ने लिखा था कि मैडम हिंदी टैरो में आप बेस्ट हैं, कुछ ऐसा ही उन्होंने लिखा था।
थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर मेरी रीडिंग सुन के अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच। और किसी ने लिखा था कि आपकी रीडिंग का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है और जब मैं हारा हुआ फील करती हूँ तो आपकी रीडिंग सुन के फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ। ओ माय गॉड, ये इतना मीन्स इतना एडोरिंग है, इतना एडोरेबल है। मैं बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होती है एंड थैंक यू सो मच। इतने यही मैं कहती हूँ ना कि भाई मैं आपके लिए रीडिंग्स लेके आती हूँ तो आप भी मुझे इंस्पायरिंग कमेंट्स करके मुझे मोटिवेट करिए, इतना तो आपको करना चाहिए, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।